नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। देश भर में छात्रों के आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सियासी बहस लगातार तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा हो रही है। कई लोग इसे केवल एक मंत्री के इस्तीफे के तौर पर नहीं बल्कि युवाओं की एक बड़ी लोकतांत्रिक जीत के रूप में देख रहे हैं। इस घटनाक्रम के बीच एक पुराना बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। अब विपक्ष और सोशल मीडिया पर यही बयान सरकार पर तंज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते दबाव और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को आखिरकार बड़ा फैसला लेना पड़ा। विश्लेषकों का मानना है कि जंतर मंतर समेत देश भर में हुए छात्र आंदोलन ने नई पीढ़ी की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा दी है। लंबे समय से यह धारणा थी कि युवा केवल सोशल मीडिया तक सीमित हैं, लेकिन इस आंदोलन ने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वही युवा सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक और आम नागरिक भी उनके समर्थन में सामने आए। इस पूरे आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों पोस्ट, वीडियो और हैशटैग के जरिए आंदोलन की खबरें तेजी से फैली। कई लोगों का मानना है कि इस बार सोशल मीडिया ने पारंपरिक मीडिया से कहीं ज़्यादा प्रभाव डाला और युवाओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। आंदोलन के दौरान कई ऐसे दृश्य भी सामने आए जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। कई छात्र एक दूसरे की मदद करते नजर आए तो कई प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं। कई जगह युवाओं ने संविधान हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी एक दूसरे का सहयोग किया, जिससे सामाजिक एकता की तस्वीरें देखने को मिली। राजनीतिक दलों की भूमिका पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। विपक्षी दलों ने आंदोलन का समर्थन किया और सरकार से जवाब मांगा, जबकि सत्ता पक्ष ने अपने पक्ष में कई दलीलें दी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा केंद्र छात्र और युवा ही रहे, जिन्होंने अपनी मांगों को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। सोशल मीडिया पर आंदोलन से जुड़े पोस्टर, मीम्स और वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए। कई लोगों ने इसे युवाओं की नई राजनीतिक जागरूकता बताया, जबकि कुछ ने इसे लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी, शांतिपूर्ण आंदोलन और अहिंसा के सिद्धांतों की भी चर्चा तेज हुई। कई लोगों ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस आंदोलन का असर आने वाले समय की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। युवा अब केवल दर्शक नहीं रहना चाहते, बल्कि नीतियों और फैसलों पर अपनी राय भी खुलकर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार और विपक्ष दोनों की नज़र अब युवाओं की सोच और उनके रुख पर टिकी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की अपनी अपनी राय है। सरकार की ओर से अभी तक कई दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस आंदोलन का राजनीतिक परिणाम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसने देश भर में लोकतंत्र, युवाओं की भागीदारी और सोशल मीडिया की ताकत पर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शुरू हुई राजनीति हलचल थमती नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम विपक्ष की राजनीति और युवाओं के रुख पर
पूरे देश की नज़र बनी रहेगी। यह घटनाक्रम केवल एक राजनीतिक बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी आवाज़ की ताकत को भी दर्शाता है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन भविष्य की रणनीति को किस दिशा में ले जाता है।